हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी पीओ मेंस का रीजनिंग सेशनल मॉक टेस्ट। ये हमारा लास्ट बचा हुआ है। 5 ही थे सेशनल मॉक टेस्ट रीजनिंग के, तो 5 हमारे हो जाएंगे। और क्वांट के हमारे, हाँ, क्वांट के भी 4 हो गए हैं, तो एक ही बचा हुआ है। आज करते हैं हम रीजनिंग का। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। और आप लोग भी लगाना, 2023 वाला ही सेशनल मॉक टेस्ट है। और अपना स्कोर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, करते हैं जल्दी से स्टार्ट। यहीं से देखते हैं, क्यू ग्रेटर देन टी है, क्यू ग्रेटर देन आर। यहाँ से तो नहीं बनेगा भाई, क्यू ग्रेटर देन आर से बनेगा नहीं, तो ये हमारा बनेगा ही नहीं। एम ग्रेटर देन आर, एम ग्रेटर देन हमें जाना पड़ेगा किस पर, एस पर। और एस ग्रेटर देन फिर आर के लिए क्यू आई और जे, तो ये बनेगी, ये भी नहीं बनेगा। आई ग्रेटर देन पी, आई ग्रेटर देन एस हो गया, एस फिर एक सेकेंड, इधर ये था ना, एम एस था, एम क्यू आई जे। ठीक है, आई ग्रेटर देन और पी, आई 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 हो गया, जे जे ग्रेटर देन एस, और फिर एस ग्रेटर देन पी, एस ग्रेटर देन पी, ये सही है। तो ओनली 3 आएगा इसका। फिर एफ ग्रेटर देन ए, एफ ग्रेटर देन ए के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ए के लिए हमें डब्लू, ए एफ ग्रेटर देन डब्लू, डब्लू ग्रेटर देन तो नहीं है, इस वजह से ये नहीं बनेगा। जी ग्रेटर देन ई, जी ग्रेटर देन, जी ग्रेटर देन क्यू गए, क्यू ग्रेटर देन डब्लू। लेकिन एक सेकेंड, जी ग्रेटर देन ई पर जाना है ना, जी ग्रेटर देन क्यू, क्यू ग्रेटर देन डब्लू, और डब्लू इक्वल्स टू है, तो यहाँ से सही हो जाएगा ये एच ग्रेटर देन वाई, एच ग्रेटर देन डब्लू, डब्लू ग्रेटर देन वाई नहीं है, तो ओनली सेकंड होगा इसका। ई ग्रेटर देन पी, ई ग्रेटर देन यू, और यू ग्रेटर देन आई, आई ग्रेटर देन पी, सही है। टी ग्रेटर देन आई, टी ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन आई, ये भी ठीक है। डब्ल्यू ग्रेटर देन एस, डब्ल्यू ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन आई, और आई ग्रेटर देन एस, ये भी सही, सारे ही सही हैं इसके। फिर 11 पर्सन है जो कि वर्किंग ऑन ए डिफरेंट कंपनी यूजिंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, ओके, अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और एटलीस्ट 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो ये हो सकते हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट है वो है फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और सर्विस। ये डिपार्टमेंट्स हो गए। 4 तो कंपार्टमेंट इनके बना ही देते हैं एटलीस्ट। ठीक है, डी इज नाइदर वर्किंग इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, तो डी एक बार हम इसमें ले लेते हैं, डी एक बार इसमें, बट वर्क विद जी, तो जी भी आएगा साथ में। सी और के आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, सी और के एक साथ आएंगे। एफ और ई आर वर्किंग डिफरेंट बट नाइदर विद, वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, और एफ और ई जो है नाइदर वर्क विद जी, नॉट वर्क विद के। ठीक है, ओनली ए वर्क अलोन, ओनली ए वर्क अलोन विद ई, ए और ई आएगा सिर्फ, बट नाइदर इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ए और ई इधर आ जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो डी जी इधर बना लेते हैं, तो ए और ई इधर आ सकता है। एक बार डी और ए और ई इधर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो ई का चक्कर है ना, ई का तो हम रिमूव ही कर देते हैं, क्योंकि ई का तो चक्कर खत्म ही हो गया। फिर सी और के एक साथ आएंगे, चलो देखते हैं। सी और, तो 2 और 3 है,
इनमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, तो सी और के इधर। अब इसमें नहीं हो सकता तो सी और के इधर, इसमें नहीं हो सकता तो सी और के इधर। सी और के का भी चक्कर खत्म हो गया, यहाँ से ये भी गया। और फिर क्या, बोथ बी एंड आई वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट्स। सो बी और आई जो बनेंगे इन द सेम डिपार्टमेंट, तो बी और आई सिर्फ इसी में आ सकते हैं, कहीं और आ ही नहीं सकते। बी और आई वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, वेयर एज बोथ जे और एच वर्किंग डिफरेंट। तो जे और एच जो है डिफरेंट, और एच नाइदर वर्क इन फाइनेंस नोर इन प्रोडक्शन, तो एच इन दोनों में तो आएगा नहीं, जे और एच। चलो देखते हैं आगे क्या है। वेयर एज जे डजंट वर्क सेम एज द के, सो जे और के भी नहीं आएगा, जे और के। अब एच इसमें नहीं आ सकता, एच इसमें नहीं आ सकता, एच आएगा इन दोनों में। अगर एच इसमें आ गया तो जे इधर आ नहीं सकता, यानी कि एच आएगा इधर और जे आएगा इधर। अब इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं आ सकता। दूसरा फिर क्या है, ये तो हो सकता है भाई, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें जे डज नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज के। अब एक और चीज हमारी, कितने हैं, 11 है ना, 3 3 6 7 8 9 10, एक रह गया, क्या रहता है इसमें, एफ रहता है। तो एफ और के एक साथ नहीं होंगे, इसमें तो एफ आ ही नहीं सकता, एफ आएगा सिर्फ इसमें। एंड आई थिंक ये सही बन गया है हमारा, क्योंकि कोई भी इसमें गड़बड़ है नहीं, एफ और के एक साथ नहीं है। एफ और जी, ओके, एफ और जी बन गया, तो इस वजह से ये वाला एलिमिनेट हो गया हमारा। फिर सी के, बी आई, ए ई, डी जी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, एच इसमें नहीं, एच इसमें नहीं, तो एच या तो इधर आएगा या फिर एच इधर आएगा, तो जे हमारा इधर बनेगा, जे हमारा इधर बनेगा। और जे और के एक साथ हो नहीं सकते, वो है नहीं। बच गया एक हमारा क्या, जी, जी नहीं सॉरी एफ, एफ इधर आ जाएगा इसमें। एफ इसमें कहाँ आ सकता है भाई, ओके इधर, ए और ई तो फिक्स है, एफ इधर आ जाएगा। एफ और जी, अब इसमें से भी कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट होना चाहिए ना। अब ये दोनों चेक करने हैं मुझे, एफ और के एक साथ हो गया, जो कि नहीं हो सकता है कभी भी, इसीलिए ये खत्म हो गया। ए ई, बी आई, सी के, डी जी। अब अगर मैं, ये तो फिक्स है, एच इसमें हो नहीं, अच्छा एच इसमें हो गया तो जे इधर आ जाएगा। अब एच अगर इसमें हो गया तो जे इधर आ गया, जे बच गया तो एफ इधर। अब एफ और के तो यार इसमें बन ही रहे हैं, फिर कौन सा, क्या गड़बड़ कर दी, डी नाइदर वर्क इन बट वर्क विद जी, सो डी और जी तो एक साथ बनेंगे ही। कौन सी मिस्टेक रह गई यार, के और एफ और के एक साथ मान नहीं रहा। कहाँ है ये वाली लाइन, एच एच नाइदर वर्क इन, ये हो गया। और एफ और के वाली कहाँ है, बोथ एफ और ई वर्क इन द डिफरेंट बट नाइदर वर्क विद जे नोर विद के। सो भाई कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी इधर, फाइनेंस मार्केटिंग प्रोडक्शन सर्विस। शुरू से देखना पड़ेगा, डी इज नाइदर वर्किंग इन द मार्केटिंग और प्रोडक्शन, मार्केटिंग प्रोडक्शन डी नहीं है बट वर्क विद जी, सो डी और जी, डी और जी। एटलीस्ट कम से कम दो होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा तीन। ठीक है, बोथ सी और के वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन मार्केटिंग, सी और के एक साथ होंगे लेकिन इसमें नहीं होंगे। चलो आगे देखते हैं, बोथ एफ और ई वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एफ और ई
different departments, but neither with G nor with K. G or K. Only A work alone with E, but neither in marketing nor service. मार्केटिंग और सर्विस में है नहीं, सो ए और ई इसमें आ जाएगा। इन दोनों में नहीं है तो ए और ई, या फिर ए और, एक सेकेंड, अगर इन दोनों में नहीं है तो या तो इधर हो सकता है या फिर ए और ई इधर। डी और जी तो सेम ही रहेंगे। फिर है नो, ठीक है, बोथ बी और आई वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, वेयर एज बी और आई in the same department, whereas both J और H work in the different, J और H जो कि different। H neither work in finance, H neither work in finance nor production, whereas J doesn't work the same department as K, so J और K भी एक साथ नहीं है। अब यहाँ से हम क्या देखें, B और I एक साथ बनाने अभी हमें, ओनली बोथ B और I working the सेम डिपार्टमेंट। सी और के इसमें नहीं होगा ना, सी और के इन द सेम बट नॉट इन, ठीक है, तो सी और के इसमें नहीं है तो सी और के इधर आ जाएगा। अब ये अगर इसमें नहीं है तो सी और के इधर, इसमें नहीं आएगा तो सी और के इधर बनेगा सीधा सा। सी और के का काम खत्म, तो बी और आई बच गया, वो इधर ही बनेगा। यही तो मैंने भी किया था यार, जब सी के गया बी और आई आ गया, फिर एफ और ई एक साथ नहीं होंगे, ई और जी, ई के तो खत्म ही हो गए। चलो देखते हैं, एच अगर, एच इसमें भी नहीं है, एच इसमें भी नहीं है, तो एच आएगा इसमें। एच अगर इसमें आ गया तो फिर जे और के, तो जे उसमें हो नहीं सकता, जे आएगा इसमें। डी जी बी आई ए ई सी के, एच अगर इसमें बना दिया तो जे आएगा इसमें। और क्या रह गया, ये है सिंगल, फिर एफ रह गया ना, एफ और के एक साथ ये हो नहीं सकते यार, ये गड़बड़ हो गई। एक तो एच हमारा इसमें भी तो आ सकता है ना, एच अगर मैं इसमें लूं तो आ सकता है ये भी। ई और के तो फिक्स हो ही चुके, ये बनेगा नहीं, ई और जी भी फिक्स हो गए, ये भी नहीं बनेगा। एफ और के, एफ और के अभी रहने देते हैं। ये है सी, ये है के, अगर एच मैं इसमें लेता हूँ, एच इसमें ले लिया, दूसरा जे इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है, तो जे और के नहीं है, जे और एच नहीं है, और एफ के साथ एफ और जी नहीं है, सो एफ अगर मैं इधर ले लूँ, जे इधर ले लूँ, तो आई थिंक बन जाएगा। एफ और ई नहीं है, एफ और जी नहीं है, एफ और के भी नहीं है, जे और एच भी नहीं है, ठीक है, जे और के भी नहीं है। आई थिंक ये बन गया हमारा सही एकदम। देखते हैं, ऑन द फॉलोइंग वर्किंग विद, वर्किंग अलोन विद जे, जे के साथ डी और जी। ऑन द फॉलोइंग पर्सन वर्किंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में है बी आई और एफ, एफ हो गया। के इज वर्किंग इन द सर्विस, फोर ऑफ देम आर सर्टेन, ओके, सी ए आई, सी ए और आई हो गया डी, डी हो गया, फिर के, तो के गलत होगा या फिर ये गलत होगा, अब हम कौन सा गलत माने भाई, सी माना जाएगा या फिर ये माना जाएगा।
3 1 9 4, 3 1 9 4 आ गया, और जे फिर के का 11 होता है। अगर ये देखा जाए तो ये 4D गलत होगा, पता नहीं भाई, ये गलत भी हो सकता है। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, आगे देखते हैं कोई और छोटे क्वेश्चंस। अरेंजमेंट, ओके। अब ये है हमारा, इसको भी एक बार मार्क करते हैं जल्दी से। 10 बॉक्सेस हैं जो कि स्टैक, 3 स्टैक्स हैं। 7 बॉक्सेस और संडे टू, थिंक कुछ और बचा नहीं। फॉल द ओड डिजिट आर एडेड टू, एडेड बाय, the digit are added by 1 and all the even digit subtracted by 2. So 3 2 4 1 5 2 6 7 4 8 3 7, और द ओ डिजिट में एक ऐड, और इसमें -2 करेंगे, 0 2 2 हो गया, और यहाँ पर फिर प्लस 0 4 8 2 6 4 और इधर 8। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट। सो 8 8, फिर 6 और फिर 6, 2 0 है, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, फिर 4 भी है, 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द डिजिट विच आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट। 8 हो गया। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं पजल नेक्स्ट वाली। 7 पर्सन है जो कि मूवी देखने जाते हैं द डिफरेंट different years: 1994, 1996, 1999, 2004, 2009, 2015, 2020। ठीक है, और इनके मूवीज के नेम भी गिवन है हमारे पास। Jay released the movie two person after the fantasy. The one who like fantasy does not release on the even, तो ये ओड पर आएगा। ओड हमारे पास 1 2 3, 3 डेट्स हैं ओड, जो कि ये वाली तो पॉसिबल हो नहीं सकती, 2 ही बचती हैं, तो बना ही लेते हैं हम इसको। फैंटेसी हो गया, इधर आएगा जे, फैंटेसी एक छोड़ करके जे आ गया। अगर द वन हु लाइक कॉमेडी मूवी रिलीज 5 ईयर बिफोर द थ्रिलर मूवी, वो कौन सी कॉमेडी? 5 ईयर बिफोर, 5 साल का गैप। अब ये हो गया 5 साल का गैप एक तो, और यहाँ पर 5 होगा नहीं, या फिर ये 5 हो गया, फिर 5 4 9, ये नहीं है, फिर ये 5 हो गया, तो भाई काफी सारे हैं। 5 ईयर्स। आगे देखते हैं, द वन हु लाइक थ्रिलर मूवी डज नॉट रिलीज ऑन इवन नंबर। तो इवन नंबर यानी कि ये तो वैसे नहीं हो सकती पॉसिबल, ये भी नहीं हो सकता, फिर इवन नंबर नहीं आएगा तो ये ही बनेगा इसमें, थ्रिलर कॉमेडी। ये देखते हैं, ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला भी नहीं, तो सिर्फ यही बनेगा, थ्रिलर कॉमेडी। फिर ओनली 2 पर्सन वर रिलीज बिटवीन द वन लाइक थ्रिलर एंड आई, 1 2, आई 1 2, इधर आ जाएगा आई। द वन हु लाइक हॉरर मूवी was released horror immediate before mystery। आई नाइदर लाइक हॉरर और मिस्ट्री, सो आई इधर होगा नहीं तो हॉरर, और इधर मिस्ट्री हो गया, और इसमें जो ये बन नहीं सकता फिर, एल लाइक द एक्शन मूवी, एल हो गया एक्शन। रिलीज 2 पर्सन बिफोर ओ, के रिलीज 2 मंथ आफ्टर एन,
K release 2 person after the end। तो ये बन गया हमारा। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द वन हु लाइक कॉमेडी रिलीज। कॉमेडी है भाई 2004। If all the person are arranged alphabetical order from the arrange the thriller whom the following person like the thriller movie। I से start है, IJKLM। M थ्रिलर ये हो जाएगा, M N फिर O। ठीक है, M ही आएगा। कॉम्बिनेशन इज ट्रू। J मिस्ट्री नहीं है। L ड्रामा। I एक्शन नहीं आएगा। K हॉरर ये सही है। द फॉलोइंग पर्सन रिलीज द मूवी इन 2015। 2015 के हॉरर। ठीक है, ये जो है वही फिर अरेंजमेंट वाला है। ऑल द पर्सन आर 8 फ्लोर। देखेंगे इसके। तो 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड द स्क्वायर शेप्ड टेबल इन सच ए वे। One person sit middle of each side and facing away from the center। Middle facing away and the person corner facing the center। B sit on the middle of the side। okay, B इधर हो गया। One person B और E। G third to the right of B। G हो गया 1 2 3। H और G आर सिटिंग टुगेदर। H इधर आ जाएगा। H और G एक साथ बनाने हैं। C सेकेंड टू द राइट ऑफ H। C सेकेंड टू द ऑफ H। क्या बोला है? C सेकेंड टू द राइट ऑफ H और H। ओके, H इधर आ ही नहीं सकता। C सेकेंड टू द राइट ऑफ H हो गया। H हु इज who neither sit adjacent to E और B। H जो कि E और B के साथ नहीं होगा। सही है, सही है ये तो। 1 person D और F। 1 person D और F। F who is neither B और H। B और H कौन सा? F। F जो कि B और H बनेगा ही बनेगा। 1 person D और F हो गया। फिर कौन सा बच गया? A रह गया। A इधर आ गया। अरेंजमेंट 2 क्या बोल रहा है? ऑल द पर्सन आर लिव इन द 8 स्टोरी बिल्डिंग मार्क 1 2 10 फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, फिर आगे क्या है? द पर्सन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ H यानी कि C in arrangement 1 live on the even number floor and 3 floor below the H। 1 2 3 1 2 3 तो सही हो सकते हैं। द पर्सन हु द नंबर ऑफ द पर्सन लिविंग बिलो द C इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन अबोव द A यानी कि 2 होंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। बिलो A इज 1 लेस। ओके, तो एक ही बनेगा। द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। 1 2 3 यानी कि B in the arrangement 1 3 floor away from the D। 3 floor away from the D होगा। F neither live on the odd number nor adjacent to the floor E। F और E नहीं होगा और F जो होगा E1 पर आएगा। तो 1 और 2 दो ही बचे ना। F E1 पर और इधर भी F E1 पर। ठीक है, F और E एक साथ आएंगे नहीं आगे। The number of the person live between C or D same as C और D is same as the A and F। So A और F में है 1, C और D। A और F में है 1 और C और D में 1 हम यहाँ नहीं बना सकते। So B और D में 2 बनाने 1 2
बी हम कहाँ लिखें पता नहीं, चलो देखते हैं। एटलीस्ट 2 पर्सन आर लीव, कम से कम 2 तो होने चाहिए ई और जी में। सो इधर आएगा हमारा बी और ई और एफ आएगा, नहीं तो ई और जी। एटलीस्ट 2 है, ज्यादा से ज्यादा चाहे कितने भी हो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू द बी? डी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बी, इमीडिएट लेफ्ट। ऑन द फॉलोइंग पर्सन लिव 2 फ्लोर अबोव ई 1 to h, जो कि 3 फ्लोर बिलो एफ 1 2 3 सही है। ओड वन आउट सी डी, एक का गैप है एफ और डी, एफ और डी में 3 का गैप, ई और फिर एच। सो यही गलत लग रहा है, एफ और ए भी सही है, जी और एच भी ठीक है, तो एफ और डी गलत है ये। फॉलोइंग पर्सन ट्रू बताना है, 3 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड सी 1 2 3 सही है। ए इज इमीडिएट, ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ये भी सही है। ए लिव्स 2 फ्लोर अबो एफ, ये नहीं होगा, अबो तो है ही नहीं, 1 और 2। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन एफ और बी? 1 2 3 4 5 6 होंगे, मोर देन। अब ये कौन सा, इसी का ही पूछा होगा, और तो कौन सा ही होगा। Naveen and Nisha plans to meet at point H. From for that both of them walk from different point. Nisha start at point F. ये मान लिया point F and walk toward the west direction. के इधर मान लेते हैं F west जो कि 4 and take to the right. Then she walk 12 to reach the point H and wait Naveen to arrive. यहाँ से कौन चला है? निशा, ठीक है। नवीन स्टार्ट एट पॉइंट ए से चला है द नॉर्थ डायरेक्शन, walk 4 to reach the point B, whereas it turn to the right and walk 7 to reach the point C. At point C turn to the left and walk point C, turn left for 45 डिग्री। 45 तो यही हुआ, नहीं 45 ये तो इधर है, तो 45 तो ये बनेगा भाई। टर्न लेफ्ट एंड वो turn only 45 degree and walk 10 meters to reach the point H. ठीक है। where he meet Nisha and then turn to the left and walk 11 in the west direction to reach the point D and stop. Point G is exactly to the east of A. Point G कहाँ गया अभी? कि G ये है, G is to the east of A। ठीक है, अभी ये हमने मान लिया जो कि 10 है और C आ गया, फिर ये 7 हो गया, फिर यहाँ से ये 4 जो कि है A जो कि हो गया, तो ये यहाँ से इतना, फिर ये हमें पता चल जाएगा 4 12 था तो 8, ठीक है 10 का है और 64, तो ये 6 बनेगा। 5 4 और 3 यही होता है ट्रिपलेट, ओके। और ये बनेगा 11 जो कि आगे डी, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में, जो यहाँ भी है। व्हाट इज द डायरेक्शन इन स्टैंडिंग? डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ निशा with respect to the final point of Naveen. Direction of starting point, okay, तो ये बनेगा ईस्ट और साउथ। If Nisha wait at the point which is 4 meter to the north of G, G कहाँ है? 4 meter to the north of G, ये रहा। Then how long from point A, so ये बनेगा 6 6 और 4 10 17,
बस ये तो हो गया खत्म। अभी अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी। यहाँ से 27 28 7% है, जो कि संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और जो है डिफरेंट ये है टाइप ऑफ बैग्स। जल्दी से करते, द वन हु यूज क्लच 3 days बिफोर, द वन हु गो इमीडिएट आफ्टर यू, इमीडिएट 1 2 और 3। ठीक है, ये हो गया क्लच। और यू जो कि थर्सडे और फ्राइडे को नहीं होगा, यू इधर नहीं होगा और यू इधर भी नहीं होगा। मैं बनाता हूँ क्लच, तो एक यू इधर आ गया, फिर एक यू इधर आ गया। बस यही हो सकती हैं दो पॉसिबिलिटीज, और हो ही नहीं सकती। ओनली 2% गो बिटवीन यू एंड द 1 2। क्या होगा, एज मैनी पर्सन गो बिफोर द वन हु इज कैलेज आफ्टर द। ओके, पी गोज इमीडिएट आफ्टर द वन हु गोज 2% 2% बिफोर वी 1 2। बिफोर भी होगा ये, पी गोज इमीडिएटली आफ्टर, यानी कि ये बनेगा वी और पी। ठीक है, ये हमारा खत्म हो चुका है। वी गोज 2% बिफोर द वन, पी गोज 2% बिफोर द वन, टी गोज इमीडिएट आफ्टर, टी गोज इमीडिएट आफ्टर द वन हु यूज फैनी। The number of the person U and S same as the T और Q, जो कि ये नहीं आएगा। और Q जो है केली भी नहीं है, नाइदर U और B। U और B सेटल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सेट करते हैं एक बार। अगर मैं इधर पहले इधर रहते हैं, इधर इधर तो ये बन ही नहीं सकता, तो इधर फिर एक छोड़ करके V और P, यही बन सकता है। एक एक छोड़ करके V और इधर P, इधर नहीं बनेगा। इधर अगर मैं लेता हूँ एक छोड़ करके V और फिर P, इधर एक छोड़ के नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा ये। V आ गया, P आ गया। अब ये खत्म। फिर देखते हैं फैनी और टी। फैनी इधर ही बन सकता है ये, टी इधर आएगा। फैनी टी, फैनी टी, वही चीज होगी। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। टी और ये अगर एक है तो यू और एस में भी साथ साथ होंगे। फिर क्यू हमारा जो कि ये नहीं होगा, तो क्यू हो जाएगा ये। क्या बचा है, पी क्यू। आर रहा होगा हमारा, तो आर इधर आ जाएगा। और क्या, यू और एस, सी हो गया। टी फैनी हो गया। क्यू जो कि ये नहीं है, ठीक है। यू सैडल, बी सैडल नहीं है, तो ये आ जाएगा सैडल। बन गया हमारा। ठीक है, एक बचा है टोट, ये इधर आ जाएगा। सही है। हम द फॉलोइंग पर्सन इमीडिएट बिफोर द वन हु यूज पेनी, इमीडिएट बिफोर पी जो कि सैडल बैग। कॉम्बिनेशन इज ट्रू। क्यू ये नहीं है, एस ये भी नहीं है, यू ये नहीं आएगा, वी कैली नहीं है, आर ये सही है, यानी कि हमारा सही बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैग इज यूज्ड बाय वन हु गोज इमीडिएटली आफ्टर द क्यू, एस स्केच। ठीक है, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द संडे, whom the following person uses the canny bag, तो P Q R S T U, U आएगा। ओके, सो यहाँ से हमारा अभी खत्म हुआ, लेकिन 8%, ये देखते हैं 6% है सिटिंग इन लीनियर रो, जो कि साउथ में। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, हमें बताना है पी थर्ड टू द राइट ऑफ
तो फ्यू 1 2 पी इधर हो गया, यू सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो 4 2 6 हो गए, नाइदर क्यू और टी एडजेसेंट टू द यू, सो क्यू और टी इधर ही बनेंगे। तो क्यू 4 टू द राइट ऑफ आर, क्यू इधर आएगा, 1 2 4 हो गया, वो सिटिंग, तो यहाँ से तो नहीं बनानी भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है पहला तो। एस सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6 एस हो गया इधर, 2% आर और एस के टाइम ही खत्म हो गया यार, काफी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, इसमें भी मुझे जो है 100% एक्यूरेसी नहीं लग रही कि मेरी होगी। मुझे लग ही रहा था, एक क्वेश्चन पर डाउट था, आई थिंक वो वाला ही गलत हुआ होगा ये एनालिसिस। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। पजल ने यार, एक पजल फंस गई थी ना, उस वजह से काफी ज्यादा खराब हो गया, अदरवाइज सही चला जाता, तो यही गड़बड़ था, ये गड़बड़ था। ओके, ए किस वजह से गड़बड़ था, लेकिन क्वेश्चन कहाँ है? अब ये लोग तो ऐसे बताएंगे नहीं कि किस वजह से ए नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि शो करेगा इसमें। ओनली वन पर्सन अलोन, ओनली वन पर्सन, आंसर इज बी, कि इसके साथ सिर्फ एक ही पर्सन जो है वर्क कर रहा है, ये था इसका रीजन। ठीक है भाई, रीजन बनाने को तो यार मैंने जो बनाया था वो भी अपने अकॉर्डिंग सही था, बाकी कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा था वो ये वाला था, तो इसको भी एक बार कंप्लीट कर ही लेते हैं। फिर 2% आर और एस था, फिर एस जो है 4 टू द राइट ऑफ यू, 1 2 3 4, यू इधर आ गया, टी और एस आर नॉट सिटिंग टुगेदर, तो टी इधर आएगा, राइट ऑफ टी ओनली सेकंड आएगा इसका आंसर, बी ओनली सेकंड। बताओ, थोड़ा सा टाइम और होता, 2 4 सेकंड, तो ये भी हो जाता था। अभी जो परसेंटाइल आई है वो तो खराब आनी थी, तो 74% आई है। बाकी आप लोग बताना आपका क्या स्कोर बना इस मॉक टेस्ट में, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।